माइंड सेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th प्रश्नवाली 6.3 है। क्वेश्चन नंबर 11। आकृति 6.40 में ए बी समांतर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि ए डी परपेंडिकुलर बी सी और ई एफ परपेंडिकुलर ए सी है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ है। आकृति 6.40 में देखिए, आकृति दिया हुआ है 6.40 में ए बी समांतर है ए सी। देखिए ए बी समांतर है ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, एक समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। सी बी और ई एक बिंदु है। देखिए यहाँ पे ई इस प्रकार से खींच के बढ़ाया गया, ई एक बिंदु है। यदि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी, देखिए ए डी परपेंडिकुलर है बी सी और ई एफ पर परपेंडिकुलर है ए सी, ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ है। देखिए सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी इस प्रकार से एक त्रिभुज बन रहा है जो समरूप होगा ई सी एफ। इस प्रकार से हम लोग को सिद्ध करना है। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। देखिए क्वेश्चन 11 है का हल कर रहे हैं। दिया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा ए बी समांतर है ए सी है। ये दिया हुआ है सिंस एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी। ये समीकरण 1 मानेंगे क्योंकि बराबर भुजा के समान बराबर भुजा के सामने का कोण है। देखिए 11 का हल कर रहे हैं। दिया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका दो भुजा इक्वल होता है उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए ए बी इक्वल है ए सी का, ये दो भुजा इक्वल है उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए जिसका भुजा ए बी समांतर है ए सी है। देखिए ए बी समांतर है ए सी, ये दोनों इक्वल है। हम लोग जानते हैं कि दो भुजा बराबर होता है तो भुजा के बराबर के कोण इक्वल होता है। तो देखिए ए सी के सामने है एंगल बी, देखिए ए सी के सामने एंगल बी और ए बी के सामने है एंगल सी। दो भुजा के आमने सामने वाला कोण बराबर होता है। देखिए एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी क्योंकि बराबर भुजा के सामने का कोण है। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ में देखिए त्रिभुज ए बी डी इस प्रकार से एक त्रिभुज बन रहा है ए बी डी और त्रिभुज देखिए ई सी एफ इस प्रकार से एक त्रिभुज बन रहा है। अब देखिए एंगल ए डी बी इक्वल होगा एंगल ई एफ सी क्योंकि दोनों कोण
90 डिग्री है। इसलिए देखिए एंगल ए डी बी, देखिए एंगल ए डी बी, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से 90 डिग्री दिया है तो इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा, इसलिए समकोण है। इसलिए और देखिए इक्वल होगा ई एफ सी, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है इसलिए ये इक्वल होगा, दोनों कोनों 90 डिग्री है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी, क्योंकि ये समीकरण 1 सी। देखिए समीकरण 1 में हम लोग दो भुजा के आमने सामने वाला कोण बराबर होता है हम लोग जानते हैं, इसलिए देखिए यहाँ समीकरण 1 में हम लोग बराबर लिए थे इसलिए समीकरण 1 से लिए। अब हम लोग कह सकते हैं कि जिसका दो भुजा इक्वल होता है वह त्रिभुज, देखिए हम लोग कह सकते हैं कि ये समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ। यही हम लोग को सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं हैं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है। देखिए आकृति 6.41 में दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर है। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी, देखिए एक त्रिभुज है ए बी सी और ए बी और बी सी के माध्यिका ए डी, देखिए ए डी माध्यिका मतलब होता है कि दो त्रिभुज को बीचों बीच में विभाजित कर रहा है ए डी। देखिए ये जितना एंगल बी जितना इक्वल होगा एंगल सी इस प्रकार से इक्वल होगा। एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है। देखिए एक दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर जिसमें पी क्यू और क्यू आर माध्यिका है पी एम। देखिए पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसको पी एम दो विभाजित कर रहा है, इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, एंगल क्यू इक्वल होगा एंगल आर का, ये समानुपाती है। अब देखिए क्रमशः मतलब क्या होता है, क्रम से। देखिए ए बी त्रिभुज ए बी सी में ए बी और त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू ए बी के अनुपात में होगा पी क्यू और बी सी के अनुपात में होगा क्यू आर और ए डी के अनुपात में होगा पी एम, इस प्रकार से होगा। चलिए इसको दर्शाते हैं। देखिए आकृति 6.41 में दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी, देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है। चलिए जो दिया है सो आगे लिखेंगे, उसके बाद दर्शाते हैं। देखिए 12 का हल कर रहे हैं, दिया है देखिए यहाँ पे बी होगा, ये ए बी बटे पी क्यू इक्वल है बी सी बटे क्यू आर, देखिए क्यू आर और ए डी बटे पी एम, ये इक्वल है। देखिए ए बी बटे पी क्यू और ए डी बटे पी एम इक्वल है बी सी बटे क्यू आर। देखिए ए बी बटे पी क्यू इसी प्रकार से लिख दिए और ए डी को यहाँ पे लाएं, ए डी पी एम क्यू आर इक्वल है तो हम लोग इधर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बी सी को दो बराबर भागों में बांट रहा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/, इस प्रकार से 1/2 बी सी को दो बराबर भाग में बांट रहा है तो हम लोग ए बी डी लिख सकते हैं और डी सी भी लिख सकते हैं, और इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। इस प्रकार से दो बराबर भाग में बांट रहा है तो देखिए यहाँ पे क्यू आर इसको भी दो बराबर भाग में बांट रहा है तो देखिए
एम एक प्रकार से लिख सकते हैं और एम आर एक प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए 1/2 को हम लोग 1/2 को क्यू आर विभाजित कर रहा है, क्यू आर। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं बी डी और क्यू एम। बी डी इक्वल होगा क्यू एम को, इसको समीकरण 1 मानेंगे। हम लोग लिखेंगे बी डी, जब ये लिखेंगे तो क्यू एम लिखना पड़ेगा, और यदि डी सी लिखेंगे तो एम आर लिखना पड़ेगा। देखिए बी डी लिखें इसलिए क्यू एम लिखें, यदि कैसे डी सी लिखते हैं तो एम आर लिखते हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल होगा। ये समीकरण 1 बनाए। देखिए त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में ए बी। देखिए त्रिभुज ए बी डी इस प्रकार से त्रिभुज है, और त्रिभुज पी क्यू एम इस प्रकार से एक त्रिभुज है। देखिए ए बी बटे है पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू होगा, आर नहीं पड़ेगा। देखिए ए बी बटे पी क्यू इक्वल होगा ए डी बटे पी एम, और बी डी बटे क्यू एम। ये समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 में दिखाया हुआ है, इसी प्रकार से समीकरण 1 में हम 1 से लिखें। देखिए त्रिभुज ए बी डी, जब तीनों भुजा ए बी डी और ए डी इक्वल होगा पी क्यू और पी एम क्यू एम, ये तीनों भुजा इक्वल होगा, तो हम लोग कर सकते हैं एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू, और एंगल ये इक्वल होगा एंगल पी, एंगल डी इक्वल होगा एंगल एम। तो हम लोग यह कह सकते हैं त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू, कारण है समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं। देखिए अब दर्शाना है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, इसमें जाएंगे। देखिए अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू, क्योंकि ये ऊपर हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग सिद्ध किए हैं एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू का, वही लिखे। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए बी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बटे पी क्यू है। देखिए ए बी बटे पी क्यू है इक्वल है बी सी। देखिए बी सी बटे क्यू आर, ये इक्वल है, ये दिया गया है। देखिए दिया गया है तो हम लोग लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू इक्वल होगा बी सी बटे क्यू आर, ये दिया है, इसलिए देखिए अब हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी
क्यू आर एस, ये एस मतलब भुजा, एंगल भुजा से समरूपता से, भुजा एंगल भुजा समरूपता से कह सकते हैं कि त्रिभुज ये सीध है, समरूप है, त्रिभुज समरूप है। क्वेश्चन नंबर 13, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी है। दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर इक्वल होगा सी बी इंटू सी डी है। फिगर बनाएं। ए बी सी एक त्रिभुज है, तेरे को हल दिया है सो लिखेंगे एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें भुजा बी सी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि एंगल ए डी सी इक्वल होगा एंगल बी ए सी। ये दिया हुआ है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि सी ए स्क्वायर इक्वल है सी बी इंटू सी डी। एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें भुजा बी सी पर बिंदु डी इस प्रकार है। देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा बी सी पर बिंदु डी, देखिए बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण ए डी सी, देखिए कोण ए डी सी इक्वल है कोण बी ए सी का। तो ये कोण और ये कोण इक्वल है तो सिद्ध करना है कि सी ए स्क्वायर इक्वल है सी बी इंटू सी डी। ये सिद्ध करना है। त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज ए बी सी में, देखिए त्रिभुज ए डी सी में और त्रिभुज ए बी सी में कोण ए डी सी इक्वल है कोण बी ए सी, ये इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए डी सी इक्वल है कोण बी ए सी, ये दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे दिया है ए डी सी, कोण ए डी सी इक्वल है कोण बी ए सी, यही लिखें। अब देखिए कोण सी इक्वल होगा क्योंकि ये उपनिष्ठ कोण है, उपनिष्ठ कोण। त्रिभुज ए डी सी में भी सी आ रहा है और ये बी सी इसमें भी सी आ रहा है, दोनों में सी आ रहा है, इसलिए सी कोण इक्वल होगा, ये उपनिष्ठ कोण है। तो हम लोग कह सकते हैं ये सिंस ये समरूपता से समरूपता से त्रिभुज ए डी सी समरूप है त्रिभुज बी ए सी। देखिए
यहाँ पे लिखेंगे सी ए, देखिए सी ए, और यहाँ पे लिखेंगे सी बी, देखिए इससे एक और लिए, फिर इससे ले रहे हैं, तो सी ए फिर सी बी इक्वल होगा सी डी, तो यहाँ पे लिखेंगे सी डी, फिर यहाँ पे लिखेंगे सी ए। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए सी ए इंटू सी ए इक्वल होगा सी बी इंटू सी डी। अब इसे इंटू हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा सी ए स्क्वायर इंटू सी बी इंटू सी डी। यही हम लोग को सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।